हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो जैसे सीजीएल मैथ्स का सीरीज चल रहा है आप लोगों के लिए, जैसे सेट 2 तक अपलोड हो चुका है वीडियो और ये सेट 3 है। तो सेट 3 में डिस्कस करेंगे हम लोग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये सेट में, इस सेट में मतलब 1 से 2 क्वेश्चन ही कुछ अलग हैं, बाद में या तो इसे मैं बोल सकता हूँ जो सभी क्वेश्चन बहुत ही कम समय लेंगे, आप समझिएगा। बुक से अलग सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, कोई भी मतलब फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं होती है, उससे अलग आप लोगों को करवाने वाले हैं यहाँ पे। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन आज का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा गया। एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दोनों बेटे मिलकर कर सकते हैं। एक पिता काम को उतनी जल्दी कर सकता है जितनी जल्दी उसके दोनों बेटे मिलकर कर सकता है, ठीक है। देखिए पहला बेटा, यानी जो पहला बेटा है उनका वो कितना 3 आवर लेता है, और जो दूसरा बेटा है उसका कितना लेता है, वो 6 आवर लेता है। तो ये कहा गया पिता दोनों बेटों को मिलके बराबर ना, तो दोनों बेटों को मिलाकर अगर देखेंगे तो 6 और 3 कितना हो गया। तो फादर कितने घंटे में करेंगे, 9 घंटे में कर लेंगे, ये करेंगे। अगर आप तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 3 से भाग करेंगे 6, और 6 से भाग करेंगे 3, और 9 से भाग करेंगे 2। अब ये देखिए इस जिसके, अब ये कहा जाए कौन कितने समय में कर लेगा, तो सबसे जल्दी कर लेगा उसका पिता। तो ये बोला गया है जो पिता काम करने में कितना समय लेगा, तो 2 घंटे ले लेंगे वो, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा उस काम का। पिता कितने समय लेंगे, तो 2 घंटे लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए कितना बड़ा था और सॉल्यूशन आपका कितना छोटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया दोस्तों, जो एक समचतुर्भुज का परिमाप, यानी जो है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस या इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं आप लोग, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अगर यहां से लेके चलते हैं हम लोग, देखिए समचतुर्भुज में यानी चारों भुजाएं क्या होगी उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप, समझिए। देखिएगा परिमाप कितना दिया गया, तो परिमाप होता कितना है 4a = 240, तो a बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 240 बटे में 4, यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। और उनके बीच की दूरी कितनी दे दी गई है, तो 20 सेंटीमीटर। तो एरिया पूछा गया आपसे, तो एरिया कितना हो जाएगा 60 × 20, यानी कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, 1200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइड आपको निकालना था, साइड तो पता ही है, समचतुर्भुज दिया गया है तो चारों भुजाएं उनकी क्या होगी, तो बराबर होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए कितना अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये कहा गया किसी व्यक्ति के मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देता है। अब देखिए 16 सही 2/3%, अगर आपको फ्रैक्शन पता होगा तो सीधा आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। 1/6 होता है, कैसे देखिएगा 16 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 48 होगा, और 2 ऐड करेंगे तो कितना 50 अपॉन में 3, और परसेंट हटा होगा तो नीचे 100 लग जाएगा, और 50 से काटेंगे 100 को 2 बार में, यानी कितना आ गया 1/6 आ गया फ्रैक्शन, ठीक है। अब 6 पे 1 का छूट मिल रहा है, ठीक है। 6 पे 1 का छूट मिल रहा है, 6 पे 1 का छूट मिल रहा है, तो कितने में मिल रहा है ये बताओ, 450 रुपये में। तो देखो MRP अगर 6 होता तो 1 रुपये का छूट मिला तो SP कितना हो जाता, 5 हो जाता। 5 9 के क्वेश्चन में कितना हो गया 450, यानी 5 से काटेंगे कितने 90 बार में। तो यहाँ पे अगर आप 90 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 का 54, यानी 54 और 1 0 लगा दीजिए। तो MRP कितना रहा होगा वस्तु का 540, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना रहा होगा इसका 540 रहा होगा, ठीक है। देखिए अगर ये फ्रैक्शन पता था आपको, अगर फ्रैक्शन पता होता तो क्या ये मतलब मैंने निकाला इसलिए टाइम लगा, नहीं तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहा गया उसमें, समझिए। 770 रुपये को, यानी 770 रुपये को ABC में विभाजित करना, यानी ABC में बांटना है,
और जितना धन बी और सी को मिलता है उसका 2/9 भाग ए को मिलता है। देखिएगा, समझिए, ए और बी प्लस सी का 2, अगर मान लीजिए अगर इसको 2 मिला है तो इसका 2/9, यानी बी प्लस सी को कितना धन मिला होगा? 9 धन मिला होगा। अब तीनों का, अगर तीनों में कितना धन बटा है यहाँ पे बताओ। अगर 11 रुपये होता, टोटल 11 रुपये रहे होते, तो बी प्लस सी को तो 9 रुपये मिलता और ए को कितना मिलता? 2 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए हैं टोटल बताइए? तो 770 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताइएगा? 70 रुपये। और पूछा गया ए का हिस्सा कितना था, तो ए का 2 था यहाँ पे। अगर 70 से इंटू करोगे आप तो कितना हो जाएगा? ए का हिस्सा रहा 140, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यानी ए का हिस्सा कितना रहा यहाँ से? 140। अगर बी प्लस सी का पूछा जाता तो इंटू कर देते यहाँ से, 63 630 हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन अंडे का मूल्य 24 रुपये है, तो 4 दर्जन अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा ये बताओ। देखो, अगर मैं बोलूँ 24 रुपये का 1 दर्जन, तो 4 दर्जन कितने का? 96 रुपये का। और अगली लाइन में ये बोला गया 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन के भाव से। अगर 1 दर्जन का मूल्य 32 रुपये, तो 2 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा ये बताओ? 64 रुपये। यानी 160 रुपये क्या 80 भी रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है? टोटल पे उसको 20% का लाभ चाहिए। अब ये बताइए, इसका अगर 20% अगर आप निकालते हो तो कितना होगा ये बताओ? एक काम करो, सीधे 20%, हाँ 20% निकाल लो, 20/100 होगा क्या? 16 को 2 से गुना करेंगे कितना? 32 होगा। यानी 160 और 32 रुपये का प्रॉफिट भी कमाएगा ये। यानी कितना हो जाएगा? 2 6 3 9 और 1, यानी टोटल अंडे को कितने में बेचेगा? कितने रुपए में? 192 रुपये में। तो ये पूछा गया आपसे यहाँ पे, तो वह अंडे का किस भाव पे बेचेगा? तो देखिए, टोटल अंडा 4 और कितना था? 6 कह रहे, 6 दर्जन। तो यहाँ से इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा? 6 से, सॉरी भाग करना है, तो 6 3 18 और 6 दूनी 12। तो यानी 1 दर्जन अंडे का जो मूल्य होगा वो 32 रुपये होगा। और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर है। समझिए, एक बार और बता रहा हूँ मैं, 1 दर्जन अंडे का मूल्य 24 रुपये है, तो मैंने 24 लिखा। लेकिन 4 दर्जन अंडे का, तो 24 को 4 से गुना किया, कितना? 96 हो गया, 96। और एक अगेन जो दूसरी जगह से लिया था उन्होंने अंडा, तो उसमें 1 दर्जन अंडे का मूल्य था 32 रुपये, तो 2 दर्जन अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा? 64 रुपये। जब दोनों को मैंने जोड़ा तो टोटल अंडे पे जो कॉस्ट पड़ा था, यानी सीपी जो पड़ा था, वो कितना था? 160। और आप उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए 20% लाभ। तो मैंने 160 का 20%, क्योंकि जो सीपी है उसी पे तो 20% कमाएंगे आप। तो कितना? अगर 20% मैंने लगाया तो कितना गया? 192। और 192 पूछा गया जो लाभ लेने के बाद 1 दर्जन अंडे का मूल्य कितना होगा? तो मैंने टोटल अंडे कितने? पहले 4 दर्जन लिया था, फिर 2 दर्जन लिया था, तो 6 दर्जन अंडे। भाग किया मैंने, कितना है? 32 निकल के। 192 को 6 से भाग करोगे तो 32 आएगा। ठीक है, और 32 रुपये प्रति दर्जन से बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया? देखिए, ये कहा गया पी का वेतन, यानी पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% ज्यादा है। तो सिंपल आंसर 20% कम होगा। 25% का फ्रैक्शन बताइए आप लोग। 1/4 होता है। ठीक है, अगर ये 4 है तो पी का वेतन कितना? 5 हो जाएगा। अब ये पूछा गया आपसे क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना कम है? क्यू का वेतन पी के वेतन से ना तो 1 कम है, और 1/5 × 100 पता है आपको? यानी कितना हो जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी 20% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया देखिएगा। यदि देखिए ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर, यानी सर्कल के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए 1 चक्कर 40 सेकंड में, यानी ए जो है 1 चक्कर 40 सेकंड में, और बी जो है 1 चक्कर 50 सेकंड में लगाता है, यानी ये सर्कल है तो ठीक है लगाता है, तो ये कहा गया है तो एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर, देखो प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में कितना लगेगा? दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जो डिस्टेंस निकल के आएगा
तो एलसीएम कितना हो जाएगा 200, तो 200 सेकेंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 की। कुछ नहीं, एलसीएम था, एलसीएम ही आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम लोग, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, यदि दे दिया गया आपके पास x माइनस 1/3x इक्वल टू 1/3 दिया है, ठीक है, तो आपसे निकालना क्या है 3 इंटू एक्स माइनस 1/3x, इसका मान क्या होगा ये पूछा गया। तो कुछ नहीं, देखिए x माइनस 1/3 बराबर 1/3 दिया, तो यहाँ पर लिखिए 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 का वैल्यू मैं 1/3 लिख सकता हूँ, तो 1/3 यानी 3 से 3 जाएगा, तो आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका आंसर निकल के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत ही मजा आ रहा है सेट में, देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन है। कीजिएगा, अब आप लोग PDF मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, हर जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बातें करते हैं हम लोग, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया। यदि P बराबर, देखिए समझिएगा, यदि P बराबर 3 + 1/P दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P की पावर 4 + 1/P की पावर 4 फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। है तो CGL का क्वेश्चन, क्लास नोट में भी कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो, जब P4 + 1/P4 की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को कहीं ना कहीं P - 1/P या फिर P + 1/P पता होना चाहिए, तभी तो हम निकालेंगे ना, बताइए। तो बिल्कुल, तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब यहाँ से P अगर 1/P को मैं इस साइड ले लूँ तो माइनस में हो जाएगा क्या। आपको पता है दोस्तों, जब यहाँ पे अगर आपको a - 1/a कुछ भी दे रखा हो, a दे रखा हो और यहाँ से a² + 1/a² की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करते हो a² + 2, मैंने डिटेल अलजेब्रा के वीडियो में बता रखा है इसको। तो देखिए, जब यहाँ से अगर आप p² + 1/p² आते हो, तो 3 × 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा क्या, होगा या नहीं होगा ये बताओ। अगर यहाँ से देखिए समझिएगा, दोनों साइड फिर से स्क्वायर करते हो, तो एक चीज और पता होगा दोस्तों आप लोगों को, यहाँ से a + 1/a इक्वल टू, अगर a दे रखा है, सॉरी x ले लूँ क्या यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, x + 1/x इक्वल टू अगर a दे रखा है, तो आपको x² + 1/x² बराबर क्या होगा बताओ, a² - 2। आपको पता है a² + b²। चलो इसको तोड़ ही देता हूँ मैं, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² यानी p की पावर 4 + 1/p की पावर 4 + 2 इंटू p² इंटू 1/p² इक्वल टू 121 होगा। बताओ, p² से p² जाएगा यानी कितना, p की पावर 4 + 1/p की पावर 4 इक्वल टू 2 इस साइड जाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 121 - 2 कितना हो जाएगा 119। 119 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जो आप लोग कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं देना आपको, जो ये सब बता रखा है मैंने एंटिटीज, ये सब याद रख लीजिएगा, बहुत ही आसानी समय में निकल जाएगा। अगर इतना करेंगे तो आगे का क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा ना आपसे। जो क्वेश्चन टाइम नहीं मांग रहा है, एक बार माइनस था, माइनस से प्लस पे आना तो प्लस, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11, 11 का स्क्वायर 121 - 2 119 आंसर था। सीधा 2-3 सेकंड के अंदर आंसर था आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं यहाँ से, देखिए अगर CGL, MTS और CHSL किसी की भी तैयारी करा और CGL का प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल ही होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है, अगर आप इस सेट को आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं। आप CGL का मैथ कीजिए, सारे एग्जाम ऑलरेडी मतलब बाय डिफॉल्ट आपके प्रिपरेशन होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज यानी ABC एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है दोस्तों जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो देखिए जैसे मैं कॉन्सेप्ट देने के लिए आया हूँ यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बुक में भी सॉल्यूशन है उसका, ठीक है। देखिए ABC और जिसमें AB बराबर AC यानी AB बराबर AC, यार ये भी 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा BC पर एक शीर्ष लंब 12 सेंटीमीटर है, BC ये है ना, तो A से शीर्ष लंब आ रहा है यहाँ पे, इसको सीधा कर लो, ठीक है। चलिए शीर्ष लंब देख लीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, कोई जुगाड़ नहीं, देखिए बस आराम से देखो ट्रिक सेक्शन का ट्रिक। तो भुजा BC की लंबाई क्या होगी बताओ, B और C की लंबाई निकालनी है आपको। समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, या ABCO कुछ भी लगा सकते हो। देखिए मेरी बात समझिए,
अगर ये 90 डिग्री है बताओ तो ये क्या हो जाएगा, ये यानी ट्रायंगल कोई सा, ये दोनों में से कोई सा ले सकते क्योंकि दोनों के साइड बराबर है। तो अगर ये मान लो अगर इसको मैं बेस लूँ परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ठीक है, तो आपको पता है जो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे को पता है जो 15, 12 और 9 क्या करता है, ट्रिपलेट बनाता है। तो अगर ये बिग बेस कितना आ जाएगा यहाँ से 9, तो अगर ये बड़ा ये 9 है क्योंकि हाफ में डिवाइड किया था तो ये भी 9 आ जाएगा। तो 20 से निकल के यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 18 आ जाएगा क्या, और 18 ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बताओ ट्रिपलेट चेक करने का आसान तरीका है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और आगे भी चेक करो यार, 12 का स्क्वायर कितना 144 और 9 का स्क्वायर 81, 4 1 5 8 4 12 1 1 2, बिल्कुल दोनों बराबर होती है, यानी ट्रिपलेट बना रहा है वो, ठीक है। तो आपका आंसर सही था यहीं से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक त्रिभुज एबीसी में AB और AC की मध्य बिंदु XY, त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज ABC AB और C, AB और AC की मध्य बिंदु X और Y है, पता होगा आप लोगों को थेल्स प्रमेय के माध्यम से AX/XB। चलिए अब देखिए, तो BX प्लस XY बराबर 12, समझिएगा अगर इस हाफ जब कर रहा हो उनको तो ये XY 1 और BC 2 के रेशियो में डिवाइड होता है यहाँ पे, ठीक है। अब समझिए BC प्लस XY आपको दे रखा है कितना 12, और यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो 2 और 1 कितना होगा 3, 3 बराबर 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगी 4। अब समझिएगा BC माइनस XY, BC कितना है यहाँ से 2 और XY कितना है 1, 2 में से एक जगह 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 4 गुने 1 कितना 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बताओ आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कर रहा है, देखिएगा, देखिए समझिएगा, जो 0 डिग्री थीटा से बड़ा, 0 जो है थीटा से छोटा और 90 डिग्री से थीटा छोटा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अब देखिए ऑप्शन लिखना पड़ेगा, कोई नहीं, साइन थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई सा एंगल ही ले लेंगे हम लोग, ठीक है, उसी के अनुसार से चलेंगे। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सी में क्या हो जाएगा साइन थीटा ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डी में क्या कह रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा, ठीक है। देखो 45 डिग्री पहले को तो रूट में जाता है, वो 1/√2 होता है मान, तो उसमें थोड़ा सा वैल्यू फाइंड करने में आप लोगों को दिक्कत होगी। सीधा फॉर्म लो, जैसे मैं साइन 30 का मान लूँ तो कितना 1/2 होता है, तो अगर मान लो साइन 30 का मान कितना 1/2 और यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा वो तो 1/4, तो बराबर तो नहीं हुआ ना, ये दोनों गलत हो जाएगा। ये सेम वहीं पे केस करूँ 1/2 क्या बड़ा है कि 1/4 से, नहीं तो ये तो गलत है क्योंकि 1/2 बड़ा है, तो यहाँ पे अगर 1/2 लेता हूँ और 1/4 तो ये क्या है साइन थीटा बड़ा है साइन स्क्वायर थीटा से, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अब 13 क्वेश्चन में आप ये देखेंगे जो ये समझेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं पूछे जाते हैं सभी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो सकते हैं सब, ठीक है, लेकिन देखिएगा किसी क्लास में डिस्कस नहीं किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी छूट सकते हैं। देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है, जब अगर कोई सा भी ऑप्शन देखते हो तो 9 ही अंतर आ रहा है इसमें, लेकिन उसके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, तो कुछ भी मत करो, 207 को जितना अंतर है उसे डिवाइड कर तो दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा 23। अब देखो 23 कौन बना रहा है, 17 3 20 5 25 15 5 20 21 16 4 20 3 23, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर है, 16 और 7 हो जाएगा। 23 तो कोई संख्या बना ही नहीं रही है। अगर आपको पता करना है देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 16 से 9 जाएगा 7, 16 से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 14 ये कितना 4 से 4 0 और 2, देखो अंतर 207 आया था क्या, बिल्कुल क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप लोग उनको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, देखिएगा एवरेज का आकर इस टाइप का क्वेश्चन कल थे, ठीक है, मतलब पिछले वाले सेट में भी था तो इसमें भी है। चलिए देखिएगा समझिए, 20 संख्याओं का औसत 35 परिकलित किया गया, यानी जो 20 संख्या हैं उनका औसत कितना है 35 है, और जो एक नंबर है दोस्तों 85 को यानी 85 को गलती से
45 पर लिया गया, यानी कम पर लिया गया, तो जो औसत है वो क्या करेगा, बढ़ेगा ना, तो बिल्कुल हमने प्लस लगा दिया यहाँ पे। माइनस कीजिए कितना बढ़ेगा, 5 से 5 0, 8 से 4, यानी 40 बढ़ेगा, लेकिन 40 नंबर बढ़ेगा ना, तो 40 कितनों में बटेगा, संख्या तो टोटल 20 है, तो 40 20 में बटेगा। आप बताएंगे जो 2 बढ़ेगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 37। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आंसर कितना आ जाएगा, 40 संख्या आया था, ठीक है, तो 40 बढ़ा, 40 किसका बढ़ेगा ये बताइए, सभी संख्या होगा ना, तो 20 संख्या में 40 बढ़ेगा, यानी कितना आ जाएगा, 2। 35 + 2 कितना, 37 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रैक्टिस देखिए, मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाने को अपने आप को भी जज करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है, जिसमें आप ये देख पाएंगे। देखो अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हैं तो सारे दिमाग में होते हैं आपको, चलो ये तो टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है पता नहीं आपके सामने कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं अचानक से, तो इसी में रेंडमली अगर क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए समझिएगा, अब क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आपके पास x² - xy + y² = 2 दे दिया गया, और पूछा, देखिए फिर से दिया गया x⁴ + x² y² + y² + 6 दिया गया, और पूछा क्या गया आपसे, देखिएगा x² + xy + y² क्या हो जाएगा, x² + xy + y² क्या होगा। तो सिंपल सा दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगा, अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ से, तो a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b होता है नहीं होता, बताओ। तो बिल्कुल होता है जी, तो इसी को लिख लीजिए, टर्म में कैसे लिख सकते हैं आप, x² - xy + y² × x² + xy + y² लिख सकता हूँ, बताइए आप। माइनस और प्लस के टर्म में लिख दिया, उसको लिख दिया हमने। चलिए अब एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, यहाँ से साइन चेंज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से x² - y², ठीक है, बड़ा x + y और x - y हो जाएगा, ठीक है। आगे लेके आइए, अब देखिए x² - xy + y² आपको दे रखा कितना, 2, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ से अगर मैं 2 लिखता हूँ × x² प्लस, और ये पूरा वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ये तो क्वेश्चन इधर का था, ठीक है। चलिए अब देखिए x² + xy + y² = 6, तो अब देखिएगा x² + xy + y² यानी 6/2 आ जाएगा, चूंकि ये इंटू में ध्यान रखेंगे, तो आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से 3, और 3 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ठीक है। a² - b² + b a - b पे ही ले के जाना था उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, a² + 13b², देखिए आप समझिएगा, a² + 13b² + c² - 4ab - 6bc हो = 0 दे रखा है, ठीक है, = 0 दे रखा है, तो a/b/c आपको पता करना है, यानी a/b/c यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये पता करके रखना है, तो चलिए पता करते हैं, समझिएगा। देखिए अब समझिए, यहाँ से इन क्वेश्चनों को ABC में कैसे तोड़ना है ये पता करना है आपको, तो चलिए रेशियो टर्म तो लेके आएंगे। देखिए रेशियो में डेटा भी नहीं रख सकते उसको, तो एक काम कर सकते हैं, इसको पता है क्या, देखिए अगर मैं a² इसको लूँ, ठीक है, अगर -4ab a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। देखिए a - b a² + b² - 2ab होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो अगर यहाँ से a² - 2 तो यानी 2ab हो जाएगा, तो 2 बचेगा ना, तो यहाँ से अगर मैं 13 से 4 ले लेता हूँ 4b² तो कितना बचेगा, यहाँ से बताओ, 4b² + 9b² हो जाएगा क्या, बताओ। तो बिल्कुल आप बोलेंगे हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ, मेरे पास क्या बचा है, प्लस का c² माइनस का 6bc, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 9b², ये तो निकल जाएगा = 0। अब समझिए यहाँ से, देखिए ये कितना हो जाएगा बताओ, स्क्वायर आ जाएगा क्या, a - 2b का होल स्क्वायर, ये तो होगा a - 2b का होल स्क्वायर। और बोलते हैं आभास कैसे होगा, बिल्कुल आभास हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। देखिए c माइनस ये 3 का कितना हो जाएगा, 3b का स्क्वायर,
इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ से। अब लेके आइए आप देखिए a माइनस 2b इक्वल टू 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा यहाँ से। इसको भी लेके चलोगे c माइनस 3b इक्वल टू 0, तो c बराबर कितना आ जाएगा 3b आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ समझो, जो बेसिक तरीका आपने सीख रखा है उसी की बात कर रहा हूँ। तो ए बी सी निकालना है हम, देखो a और b। अब समझो देखो a b और c रेशियो का टर्म में लेके चलना है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और b की वैल्यू कितनी, कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगी, समझिएगा। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और b की वैल्यू कुछ भी नहीं यानी कितना 1 हो जाएगा। आपको पता है जब दोनों वैल्यू सेम हो तो डायरेक्ट एज इट इज पुट कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2:1:3, 2:1:3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से तो कर ही लेते, बस ये आपको सोचना था और ये सोच के आपको क्या करना था, पुट करना था यहाँ पे वैल्यू को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा अगर देखिए जो भी डाउट हो तो बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अगले वीडियो में उन क्वेश्चनों को एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। कोशिश लगे जो एक वीडियो डेली आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। देखिए परिकेंद्र की बात कर लिया गया है ना। चलिए अब देखते हैं यहां से A B और C। चलिए लेके आइए। अब क्या कहा गया इसमें देखिएगा, BAC बराबर 85 डिग्री, BAC यानी जो ये एंगल A वाला वो कितना है 85 डिग्री है। ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए 85 डिग्री। अब यहाँ से बात करके चलेगा हम, अगला जो एंगल दिया गया क्वेश्चन में BCA बराबर 75 डिग्री, BCA यानी ये एंगल कितना है 75 डिग्री। अब ये बताओ दोस्तों ABC त्रिभुज में अगर AC दिया हुआ है तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है, ये कितना हो जाएगा 85 + 75 कितना हो जाएगा ये बताओ। 5 10 8 7 15 116 160, तो ये पूरा B जो एंगल है वो कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। अब ये बताओ ये उसका केंद्र है, अगर केंद्र पे 20 डिग्री का कोण बनाया है तो जो परिकेंद्र पर जो O है वो कितने डिग्री का बनाएगा 40 डिग्री का, क्योंकि केंद्र से जो कोण बनता है वो क्या डबल होता है या फिर जो केंद्र में जो ये परिधि पर जो कोण बनता है केंद्र के कोण का आधा होता है। अब समझिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो रेडियस तो बराबर ही होगा, यानी ये भी साइड बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, यानी OC और OA दोनों बराबर होंगे यहाँ पे। तो एक कोण दिया गया है 40, तो अगर 180 से 40 माइनस करते हो तो कितना बचेगा बताओ 140 बचेगा। और 140 कितने एक एंगल और एक यानी 2x, 2 से भाग करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। और पूछा आपसे गया दोस्तों OAC यानी ये एंगल पूछा गया तो ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। तो आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगर तीसरा पार्ट है, अगर इससे पहले का फर्स्ट और सेकंड नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को CGL टेस्ट 1 टेस्ट 2 के नाम से, तो यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अब ये कहा गया दोस्तों 2√3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है बताइए, अंतःवृत्त की होती क्या है A/2√3। तो ये आपको कितना दिया गया 2√3/2√3, तो आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा यहाँ से 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही तो होगा। ये जब अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने की बात कीजिए तो A/2√3 का फॉर्मूला लगा लीजिएगा आप, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। यदि tan 3θ, देखिए यहाँ पर दिया गया आपको tan 3θ इंटू tan 7θ इक्वल टू अगर 1 दिया गया तो आपसे पूछा क्या गया देखिएगा tan θ प्लस 36 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। चलिए लेके आते हैं। अब देखो tan 45 यानी 3 और 7 कितना हो जाएगा बताओ 10, θ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है,
10A प्लस 10B इक्वल टू 90 डिग्री होता है जब ए हो। अब देखिए 10 से काटेंगे कितने, यानी थीटा का एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से 9 डिग्री। अब देखिए थीटा अगर 9 डिग्री दिया तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे आप, तो 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा ये बताओ, 45 डिग्री। 10 45 कितना होता है 1, तो 1 ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कहा गया उसमें। ये कहा कि यदि एक झील से 200 मीटर ऊपर के बिंदु के बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री का और झील के उसके परावर्तन पर अवनति कोण यानी अवनति कोण का जो 60 डिग्री हो, तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई कितनी होगी, यानी झील के जो ऊपर होगा उस पर बादल की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए समझिएगा, अगर ये झील मान के चलते हैं, ठीक है, तो यहां से जो कोण बनेगा तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। अब यहां से ये बोला उन्होंने ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ये 30 का बना रहा है, ये 60 का बना रहा है। एक चीज समझिएगा, यहां से ये बोला गया झील 200 मीटर ऊपर बिंदु से, यानी एक झील यानी ये कितना 200 मीटर हो जाएगा, तो ये भी 200 मीटर हो जाएगा, है ना। अब समझिए अगर इसको मैं एच लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, चलिए इसको नामकरण कर देता हूं, जैसे ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ से, जैसे डी बी यानी बी और डी में यह 200 है तो ये कितना है 200 एच हो जाएगा, और बी और डी की बात करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा एच प्लस 200। ठीक है, अब एक चीज़ दोस्तों आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे जब हाइट एंड डिस्टेंस में अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, या तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो 60 के सामने की भुजा √3 और 30 के सामने की भुजा कितना 1 और 90 के सामने की भुजा कितना 2 होता है। इस रेशियो में बटे जाते हैं, जिससे आपको आसानी से समझिएगा। अब इन क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, आप लोगों के पास समझिएगा। देखिएगा ये पूछा गया आपसे, जो देखिएगा ये क्या पूछा गया आपसे, तो जो ये झील, ठीक है, ये मान लीजिएगा ये क्या झील, तो झील के ऊपर यानी पी और डी की लेंथ आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं बोलूँ, अगर आप ऑप्शन से भी जाओगे दोस्तों, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि 100 देखो 200 में कुछ जोड़ोगे तभी तो होगा, 100 200 तो होगा नहीं, 300 और 400 बचा हुआ है। ट्रिक नहीं खेलते हैं, गेम यही देखते हैं। अब समझो यहाँ से मेरी बात, अगर ये 30 डिग्री है, 30 के सामने की भुजा अगर 1 होती है, अगर 1 बराबर h, तो ये कितना √3 होगा, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, √3h हो जाएगा क्या, यानी ये वाली वैल्यू हमारे को निकल के, क्योंकि ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3h हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आगे आइए अब समझिएगा, अगर ये एंगल 60 का है, ठीक है, ये एंगल 60 का है और ये 90 का है, अब एक चीज समझिएगा, तो ये एंगल कितने का 30 का हो जाएगा, यानी 30 के सामने इसको छोड़ दीजिए। देखिए ये वाली लाइन देखिए आप यहाँ से पकड़िएगा, ई और एफ का लाइन, तो 30 के सामने 1 यानी 1 बराबर √3h। ठीक है, तो अब यहाँ से ये पूछा जाएगा √3 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 60 के सामने की भुजा जो ये वाली भुजा है वो कितना है h प्लस 200 ये कितना √3 बराबर है, ये तो दे रखा है, तो 1 बराबर √3h, तो √3h इक्वल टू सामने के 60 के सामने की भुजा कितना h प्लस 200 बटे √3 हो जाएगा। ये होगा नहीं होगा ये बताइए। अब √3 से √3 को इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 3h इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ h प्लस 400। ठीक है, h से h माइनस करोगे यानी 2h बराबर 400, तो h बराबर निकल के यहाँ से कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। h बराबर निकल के कितना आ जाएगा 200, तो ये तो पूछा कि h बराबर 200, तो 200 यहाँ पर रख दो, 200 प्लस 200 यानी झील के ऊपर का जो लंबाई होगा उसको कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, तो 400 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला पार्ट दोस्तों अगर नहीं दिखा होगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिएगा 3h इक्वल टू h प्लस 400, तो h को माइनस करोगे यानी 2h बराबर 400, तो h बराबर कितना हो जाएगा 400 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा निकल के, तो 200 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 यानी क्वेश्चन नंबर 21 की बातें करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे देख लीजिए क्या कहा गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 21 में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस लेना है उसमें आपको। ठीक है,
अब समझिए ट्री मेथड से करेंगे हम लोग। समझिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया। रेट कितना 8% दिया गया। अगर रेट आप कितना दिया गया यहाँ पे 8% दिया गया, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना दिया गया है तो 40,000 और टाइम कितना है यहाँ से 3 इयर्स। सी और एस आई का डिफरेंस लेना है आपको। सी और एस आई का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। यदि वार्षिक रूप से ब्याज क्या हो रहा है, संयोजित हो रहा हो, कोई बात नहीं करते हम लोग, देखिएगा। आइए देखिए 8% का फ्रैक्शन यानी 8/100 हो जाएगा। अब एक चीज समझिएगा दोस्तों, उसको छोटा मत कीजिए क्योंकि बात यह है यहाँ पे 40,000 है, पॉइंट में जाएगा तो आसानी होगी आपको भाग करने। अब देखिए प्रिंसिपल मैंने 40,000 ले लिया, प्रिंसिपल मैं कितना ले लूंगा 40,000 ले लूंगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ से जब 40,000 पे 3 साल की बात की गई है तो 3 बार ट्री लगेगा, ठीक है। ट्री मेथड से बता रहा हूँ आप लोगों को। समझिए और जब 40,000 का इंटू 8/100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया और 8 सौ कितना हो जाएगा 3200। रेट सेम है तो 1.5 साल का कितना 3200 ही होगा या नहीं होगा ये बताइए 3200। अब तीसरे साल का ब्याज लगेगा दूसरे साल पे यानी 3200 पे 8/100 लगेगा या नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24 1 25 यानी कितना 256। तो इस पर भी 256 लगेगा और इस पर भी 256 लगेगा, ठीक है। अब लेके आइए आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों मास्टर वीडियो मैंने किरण की बुक से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी व्यू भी आए हैं उस पर और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। अगर नहीं देखे हैं तो मास्टर वीडियो किरण के नाम से उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे जाके कई सारे मास्टर वीडियो हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए 256 पे लगाएंगे 8/100, 256 अपॉन में 8/100 हो जाएगा। तो अब देखो काटो मत इसको क्योंकि 2 जीरो नीचे है तो दशमलव लगाने में आसानी होगी मुझे। तो 8 को 6 से गुना कीजिए 48, कितना बचा 4, 8 5 40, 4 44, फिर से 4, 8 दूना 16 और 4 20, 20.48। अच्छा पॉइंट में जा रहा है ये, ठीक है। तो 20.48 हो जाएगा। पता है क्यों दशमलव लगा क्योंकि नीचे 100 था इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव। अब समझिए देखो ये तीनों तो ऐसे होता है सिंपल इंटरेस्ट और ये सारा सी आई होते कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फिर इसका मतलब अगर अंतर पूछा जाए तो इन सबों को अगर आप जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। कितना होगा बताओ 6 3 18। मैं इसको गुना कर लेता हूँ ना, जोड़ ही लेता हूँ। 6 3 18, 5 3 15 1 16, 2 3 6 1 7 और 20 जोड़ देता हूँ 20.48। ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 7, 788.48, 788.48 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है। अब इसके बाद करेंगे हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन क्योंकि 21 तक क्वेश्चन थे। उसके बाद 4 क्वेश्चन आप लोगों के ग्राफ से दिए गए तो समझिएगा। देखिए अगर आप जाके मास्टर वीडियो से कंपाउंड इंटरेस्ट का सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट भी वहाँ पे अगर आप करते हैं तो बहुत ही आसानी मिलेगी आप लोगों को और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सीख पाएंगे सारे चैप्टर को, ठीक है। जो नई एसएससी कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही आसान मिलेगा उसमें। चलिए आप समझिए कुछ जैसे सर्कल दिया गया जिसमें कुछ कोण और दिए गए हैं तो मैं बात करूंगा आपको जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में श्रवण बाधा वाले बच्चों का अनुमानित प्रतिशत वितरण का कितना है। अब देखिए श्रवण बाधा वाले बच्चों का अनुमानित प्रतिशत, श्रवण बाधा कितना 871, तो 871, ठीक है। जब प्रतिशत पूछा गया दोस्तों तो सभी क्लास के बच्चों को जोड़ना पड़ेगा आपको। तो टोटल बच्चा कितना है ये बताओ। तो टोटल बच्चा आपके पास जोड़िएगा इसमें तो देखिएगा सबसे पहले जोड़ लीजिए। देखिए 8 2 10 2 12 6 18 यानी 1800 तो यही हो जाएगा। मैंने सैकड़ा वाला जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद 6 5 11 11 7 कितना 180 और 20 200 और 70 270 जोड़ लीजिएगा जैसे भी जोड़ना आप लोगों। 7 5 12 13 14 15, ठीक है। 5 हो जाएगा, 7 1 8 8 2 10 2085 यानी 2085 प्रतिशत निकालना इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 सॉरी 5 चौक 20 और 5 3 5 3 15 ये हुआ क्या 5 3 बचा ना 3 और 5 5 7 35, ठीक है। अब लेके आइए 2
7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 2 0, सॉरी 1 0। अब इसमें भाग करना पड़ेगा 417 से, तो 417 से भाग कीजिए। देखिए 4 5 20 यानी 4 से लगेगा, 4 चौका 16, 17 चौका 68, 1668 हो जाएगा। ये 12 से 8 जाएगा 4, 13 से 6 जाएगा 7, ये कैंसिल आउट होगा 0। अब कितने बार में लगेगा? 2 बार में तो लगेगा नहीं, 1 बार में लगेगा, क्योंकि 400 दूना 834 हो जाएगा, तो 417 41.1 है क्या ऑप्शन में? तो देखिए दोस्तों 41.7 ऑप्शन नंबर सी एक ही है, 41.7 ऑप्शन नंबर एक ही है। क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ना, चूंकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप आसानी तरीके से हल कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, मिटाता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 23 की बातें करेंगे हम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। वर्ष 1994-96 में विभिन्न प्रकार के विशेष बच्चों की औसत संख्या कितनी, औसत पूछा गया, तो भैया औसत पूछा गया है तो देखिए आप समझिएगा 2085 तो समी था जो मैंने करके रखा था। टोटल सेक्टर कितने देखिए 1 2 3 4 5, 5 से भाग कीजिए, 5 का 20, 5 का 5 7 यानी 417 औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ग्राफ वाले क्वेश्चन में ये फायदा होता है, अगर एक चीज कर लेते हैं आप टोटल तो 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से आप लोगों से बन जाते हैं यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा, उच्चारण बाधा और वाक बाधा वाले बच्चों के बीच अनुपात कितना है? उच्चारण बाधा देखिए, उच्चारण बाधा कहाँ पे? उच्चारण बाधा, इसको मैं हटाऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें। उच्चारण बाधा, तो उच्चारण बाधा कितनी है बताइए? 60, उच्चारण बाधा है 60। अब देखिएगा और वाक बाधा वाले बच्चों के बीच वाक बाधा कितना है? तो वाक बाधा है दोस्तों 275, 275, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 से 15 जाएगा और 5 25 और 5 25 यानी 15, 5 से तो 12 होगा नहीं है, 5 से 12, हाँ तो 12:55 है कि 12 हाँ बिल्कुल 12:55 ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। जो रेशियो पूछा गया तो आप देखिए समझिएगा। अब क्वेश्चन है कि यहाँ से एक और आया है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ठीक है। चलिए और आप दोस्तों ये भी कमेंट करो जो कितने क्वेश्चनों का आप लोगों ने सही मतलब आंसर लिया और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन उसमें से अचीव कर पाए। तो भाषा बाधा यानी भाषा बाधा कितना है? 657, 657 रेशियो, और शेष बाधा वाले बच्चों के औसत का अनुपात कितना है? अच्छा औसत का अनुपात पूछना है, ठीक है। तो देखो टोटल 2025 था तो 675 हटा दो इसमें से, कितना आ जाएगा? तो 0 और ये कितना 8 से 7 जाएगा 1 और 10 से 6 जाएगा 4, 1410, 1410 ही तो होगा। अब उसका औसत, औसत मतलब क्या? 4 से भाग कीजिए उसको, 4 से भाग करेंगे तो कितना? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 4 5 20, 4 तिया 12, 2 बच्चा 4 5 20, 4 से तो कटेगा नहीं है, तो कितना है वो? तो 1 2 3 4 5, 5 नहीं। अच्छा कहीं गलती हुई है क्या? 2025 और ये कितना था? 600, इसमें ये कहा गया था भाषा बाधा, भाषा बाधा, भाषा बाधा 657। अच्छा सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पे गलती थी, 657 था, ठीक है 657। अब समझिए 15 से 7 जाएगा तो कितना होगा? 8, और यहाँ 7 से 5 जाएगा तो कितना? 2, यही तो होगा। 7 से 5 जाएगा, 10 से 6 जाएगा 4 और 1, ये होगा 1428। इसका औसत निकालेंगे तो 4 से भाग करना पड़ेगा, कितना? 4 तिया 12, 2 4 5 20 और 4 7 28, 357, ठीक है। तो 1 7 3 10 5 15 और 7 7 13 5 18, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9 में 27, ठीक है 3 3 3 और 3 2 3 9 में 27, 219 रेशियो 119 आना चाहिए। देखिए 219 रेशियो 119 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 क्या है उसका करेक्ट आंसर है, 219 रेशियो 119, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने 24 यानी 25 क्वेश्चन सेट 3 का डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।